हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडेशन निकालना है। देखिए, मैंने जो अभी तक आपको जितना भी हाइब्रिडेशन बताया वो नॉर्मल हाइब्रिडेशन था। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्सेस है उसके हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है ये आज हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडेशन को फाइंड करना है, उसका कुछ डिफरेंस मेथड होते हैं, उसको निकालेंगे। आप देखते हैं क्या होता है। उसका जो बेस है उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए निकालते हैं, वो हम देखेंगे फिर कभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। आज हम सिर्फ आपको देखते हैं कि कैसे डायरेक्ट फाइंड करें। हाँ, तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको कुछ टर्म्स मालूम होना चाहिए, जैसे लिगेंड्स। इसको डोनर्स भी बोलते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं सेंटर एटम। और सेंटर एटम जो है मेटल्स होते हैं, यानी डी ब्लॉक के एटम्स होते हैं, मोस्टली डी ब्लॉक के एटम्स होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। अब ये लिगेंड्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वीक, तीन तरीके के होते हैं। ऐसे तो बहुत बेसिस है, क्राइटेरिया अलग है, वो एम्बिडेंट होते हैं, मोनोडेंट होते हैं, मगर हम लोग जो हमारे काम का वो देखते हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग और न्यूट्रल। वीक, स्ट्रॉन्ग और न्यूट्रल, तीन तरीके के मेनली जो आज हम देखेंगे होते हैं। वीक मतलब जो कुछ वीक होंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देंगे, कुछ करेंगे नहीं सिर्फ। और स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ अपना कुछ उस पे इफेक्ट भी दिखाएंगे। तो देखते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले एग्जांपल के उसका मैं आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देता हूं। देखिए, H2O से इधर जाएंगे तो जितने भी हैं H2O के, देखिए इसका सीरीज है H2O H3 NO2 माइनस और CO, और पे क्लोरीन। ये मैं आपको एक नॉर्मल बता दिया हूं कि क्योंकि आपसे ना ये आपको ना तो पूछता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप क्वेश्चन में पूछता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर बताइए। आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे और बोलेगा कि कौन सा सही है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा जरूरी है। नॉर्मली आप ये याद रखिए कि अमोनिया, वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। जब ये आएंगे तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, वो देखना पड़ेगा। और ये सब जो है वीक लिगेंड, वाटर के इधर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वाटर के इधर वीक लिगेंड, ये याद रखिए। हाँ स्टूडेंट्स, इस केमिकल सीरीज याद रखिए, आप याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। दो मेन, जैसे मैंने आपको बताया था हाइब्रिडेशन में टेट्राहेड्रल होता है और ऑक्टाहेड्रल होता है। तो आज हम दो इसके अंदर दो ही चीज मेन होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो पहले हम टेट्राहेड्रल का बात करते हैं। सबसे पहले होता है टेट्राहेड्रल का बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे हम। पहला एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम निकल क्लोराइड -2। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है। आप निकल को X मान लीजिए। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन 4 एटम है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -1। और ये चार्ज को आपको इक्वल के इधर लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, X इज 4 -2 यानी हो जाएगा 2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा मतलब 2। इसका निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आया। क्या निकला हमने निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे को क्या फायदा करेगा वो बताते हैं। अब देखिए कि निकल जो है, निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, स्कैंडियम टिटेनियम 28। इसका आपको ये याद रखना पड़ेगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये टोटल 10 एलिमेंट है। ये मैं आपको वो निमोनिक्स के थ्रू बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप उसका टेंशन मत लीजिए। बस अभी याद रखिए 28 होता है। तो 28 मतलब, अब देखिए इसका 28 है तो इसका कैसा होता है, 3D8 4S2 ये होता है। अब क्या हो गया, 4S जो है वो आउटर में रहता है, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो इसके क्या होंगे, s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये अपना क्या करेगा, s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। d से नहीं करेगा, s से करेगा सबसे पहले, है ना स्टूडेंट। समझिए, ये d से इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर उसके बाद क्या होगा इसका, अब 3d मतलब d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5।
1 2 3 4 1 2 3 4 5 डी के ऑर्बिटल्स हो गए। उसके बाद एस को लिखिए, एस खाली हो गया। अब देखिए ये 4 आ गया है, मतलब इसके पास 4s तो है, 4s तो दे, इसके पास जो है 4s के बाद उसके जो s p d ये जो है ये ऑर्बिटल रहेंगे मगर वो खाली रहेंगे। 4 आया मतलब उसके ऑर्बिटल्स हैं बट खाली है, तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो 4p और हो जाएगा ये हो गया डी। समझा स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारा, ये कौन सा ऑर्बिटल है 3d, ये है 4s, ये कौन सा है 4p और ये कौन सा है 4d। समझा स्टूडेंट्स? ये हमारे ऑर्बिटल्स हो गए। अब देखिए हमें इसको फिल करना है। सबसे पहले फिल करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 28 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो सबसे पहले कहां से लूज करेगा? इसके पास देखिए 2 थे मगर इधर से इसने लूज कर दिया, इसके पास बचे कितने 8 ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हमको मालूम है पहले सिंगल फिल करते हैं हम। तो 5 ऑर्बिटल में 5 हो गए, उसके बाद 6 7 8 ये हो गए, है ना स्टूडेंट्स? 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो कि डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, वो कहां से लूज किया? एस से लूज किया। ये इसका जब ये ऑर्बिटल बना, जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका ये ऐसा शेप आया, ऐसा मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन आए। अब क्या होगा कि जो डोनर एटम है, इसमें कौन सा डोनर एटम है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या होगा? इसके साथ बॉन्ड बनाया तो क्लोरीन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो वो डोनेट इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? डोनेट इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल्स में आएंगे ना। तो इस ऑर्बिटल में कैसे आएगा? अब देखिए क्लोरीन आप सीरीज के थ्रू जाएंगे तो क्लोरीन हमारा जो है वीक लिगेंड है। तो क्लोरीन क्या, अब वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेन क्या करते हैं? वीक लिगेंड जो है पेयरिंग प्रोसेस नहीं करता है, मतलब वो जो है ये जो सिंगल ये है इलेक्ट्रॉन इनको पैर नहीं करेगा। समझे स्टूडेंट? और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा वो क्या करेगा? जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन लोग को सबसे पहले पैर करेगा। तो ये क्या है? वीक लिगेंड। तो ये क्या करेगा? पैर नहीं करेगा। तो हमें क्या करेगा? डायरेक्ट जो ऑर्बिटल उसको खाली मिलेंगे, जो ऑर्बिटल खाली दिखेगा उसमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो क्लोरीन के पास 4 क्लोरीन, तो कितने एटम्स? 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब 4 लोन पेयर। तो ये कहाँ लोन पेयर डोनेट करेगा? इधर इधर और इधर। समझे स्टूडेंट्स? तो इसका क्या होगा? 3 ऑर्बिटल इसके यूज किया, 1 ऑर्बिटल एस का यूज किया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? sp3। समझा स्टूडेंट्स? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, क्योंकि इसने क्या नहीं किया? पेयरिंग नहीं किया। और देखिए इसके पास फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है? sp3 है, उसके साथ साथ पैरामैग्नेटिक है। आपको मालूम होना चाहिए जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और पैरामैग्नेटिक। और देखिए ये क्या कर रहा है? आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल में यूज करने वाले को क्या बोलते हैं? हाई स्पिन। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन। समझे स्टूडेंट? तो आपको क्वेश्चन पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाई स्पिन, लो स्पिन। तो जो इनर ऑर्बिटल यूज करेगा वो लो स्पिन, आउटर ऑर्बिटल यूज करेगा वो हाई स्पिन। समझे स्टूडेंट? इतना समझा? आपको क्लियर है? अब देखिए हम इसी में अगला एग्जांपल लेंगे, निकल। ये मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला एग्जांपल लेंगे, निकल साइनाइड -2। अब क्या होगा? देखिए इसका आप निकालेंगे तो इसका भी +2 आता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। आप पहले मैंने बता दिया आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मेथड। अब साइनाइड जो है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करेगा? पेयरिंग प्रोसेस करेगा। इसके भी 4 एटम। अब क्या करेगा? इसमें इसने पहले तो अपना +2 लूज किया, इसको मिटा दीजिए। इसने अपना +2 लूज किया, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट? +2 लूज करने के बाद ये क्या करेगा? इसके पास जो पेयर्स हैं, मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर पेयर कर देगा। क्या करेगा? पेयरिंग प्रोसेस करेगा, इस पेयरिंग कर देगा। उसके बाद इसके पास क्या होंगे? अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा साइनाइड का, साइनाइड डोनर है, अपना लिगेंड है, तो साइनाइड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना स्टार्ट करेगा। तो उसको सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल खाली मिलेगा? डी का ऑर्बिटल खाली मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यहाँ 2 देगा, फिर यहाँ 2 देगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा?
कि इसने डी के भी एक ऑर्बिटल यूज कर लिया और एस के भी और ये पी के दो ऑर्बिटल। समझा स्टूडेंट? तो डी का तो ये समझ लीजिए यूज नहीं हो रहा है, जब आप ऑक्टाहेड्रल में देखिए तब वो यूज होगा। तो ये यूज हो रहा है इधर पे ये। समझा स्टूडेंट्स? अब क्या होगा, इसने सॉरी ये यहां से यूज कर रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, समझा स्टूडेंट्स? समझा स्टूडेंट्स? ये इसका यूज कर रहा है और ये दोनों यूज कर रहा है। तो क्या हो गया, ये डी का भी यूज कर रहा है, एस का भी यूज कर रहा है और पी का भी यूज कर रहा है। पी का दो यूज कर रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डी एस पी टू। पिछला देखिए सेम है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, मगर इसका क्या हो रहा था, sp3, इसका क्या हो रहा है, dsp2। तो इसमें जो स्ट्रक्चर आएंगे ना, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, स्क्वायर प्लेनर रहेगा। स्क्वायर प्लेनर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। समझे स्टूडेंट? देखिए सेम है, मगर अगर वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। समझे स्टूडेंट? दोनों में टेट्राहेड्रल का दोनों का आपका मेरे ख्याल से कंफ्यूजन ठीक सॉल्व हो गया होगा कि आप कैसे सॉल्व करें, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझे स्टूडेंट? अब हम उस पर जाते हैं। अब इसका तो आप एक बात समझ गए होंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसमें देखिए लोन पेयर वो जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो जो वीक फील्ड लिगेंड है वो जो है वो पैरामैग्नेटिक रहते हैं, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करते, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहते हैं वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, इनर ऑर्बिटल। तो क्या होगा, एक कंक्लूजन क्या निकला कि वीक लिगेंड जो है, वीक लिगेंड वो क्या करेंगे, आउटर ऑर्बिटल यूज करेंगे, आउटर स्पिन यूज करेंगे और पैरा रहेंगे। समझा स्टूडेंट? और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो रहेंगे वो क्या करेंगे, इनर ऑर्बिट और इन लो स्पिन, ये जो है हाई स्पिन, हाई स्पिन और लो स्पिन, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डायामैग्नेटिक। क्योंकि ये डायामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि ये पैर करते थे। समझा स्टूडेंट? ये एक कंक्लूजन आया, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो एक्सेप्शन देखते हैं अभी। इतना समझा स्टूडेंट? इतना क्लियर है? इतना मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम इसका एक्सेप्शन देखते हैं। समझे स्टूडेंट्स? अब देखिए इसका एक्सेप्शन क्या है। इसका एक कंपाउंड आएगा निकल, हाँ स्टूडेंट्स, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये क्या करेगा, पैरिंग करेगा। कम से एकदम सीधी बात, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अभी तक कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पैरिंग करेगा। तो सबसे पहले हमें ऑर्बिटल बनाने हैं पी के, 3D 1 2 3 4 5, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, स्टूडेंट ये ऑर्बिटल बन गए 4s के, 4p के और ये 4d। समझा स्टूडेंट? अब देखिए इसका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है न्यूट्रल होता है, तो इसका कुछ वो नहीं आएगा, इसमें अपने कुछ नहीं रहेगा। इसका क्या आएगा, x, इसका हाइब्रिडेशन, इसका वो निकालेंगे तो x जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है। इसका निकल का हमने क्या देखा, 28 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फिल करेंगे, 1 2 3। समझा स्टूडेंट? इतना क्लियर है? 28 है और इसने ये 8 और ये 2, 4s के बाद 3d हमने फिल कर दिया। मतलब अब इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन सेम है। अब मेरे को एक बात आ रही है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये सबसे पहले क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। सबसे पहले पेयरिंग करेगा, तो ये क्या करेगा, s को उठा के इधर डाल देगा, s के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इधर ये डाल देगा और इधर पे s खाली हो जाएगा। अब उसके बाद कितने हैं, 4। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने 4 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो वो क्या यूज करेंगे, 4 लोन पेयर
ये sp3, समझे स्टूडेंट। देखिए इसका हाइब्रिडेशन जो है आ रहा है sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके बावजूद sp3 आ रहा है। मैंने अभी बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है तो क्या होता है dsp2 आता है, मगर इधर पे एक्सेप्शन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है sp2 है और वो तो है अनपेयर्ड नहीं है बराबर है, मगर यहाँ पे ये sp3 यूज करेगा। ये एक एग्जाम्पल आप याद रखना क्योंकि डायरेक्ट आपको नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इसको डायरेक्ट देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप डायरेक्ट dsp2 लिख देंगे, समझे। इसका ख्याल रखना बस। इसके अलावा अगला देखते हैं ऑक्टाहेड्रस के। स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रस के प्रॉब्लम देखेंगे। ऑक्टाहेड्रस का सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम इसका हेक्साइक्लोफेरस। ये देखिए इसका आयुर्वेदिक नेम मैं एक लेक्चर बताऊंगा आपको, बता दूंगा उसके आयुर्वेदिक नेम थोड़े अलग होते हैं। हेक्साइक्लोफेरस प्लस 2 आयन, तो इसका कैसा आएगा, इसका सबसे पहले आप क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना स्टूडेंट तो आपको +2 आएगा क्योंकि वाटर जो है न्यूट्रल रहता है, कुछ देता नहीं है और जो चार्ज है सिर्फ वही रहेगा। तो आप याद रखिए इसका निकाल देना ऑक्सीडेशन। हमारा मेन फोकस जो है वो हाइड्रेशन निकालने पे है। अब इसके हम क्या बनाएंगे ऑर्बिटल्स बनाएंगे। सबसे पहले आप ऑर्बिटल बना लीजिए करिएगा। अभी देखिए डी ऑर्बिटल जो है 4d के भी इधर पे यूज होंगे। ये जो है 3d 4s और 4p और आपको देखो क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है। sp3 का पिछले क्वेश्चन में और उसमें पूछेगा कि 4p का है कि 3p का, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको ऑर्बिटल के थ्रू याद रखेगा। और ये 4d मतलब कौन सा यूज हो रहा है। अब देखिए फेरस, अब आयरन का कितना एटॉमिक नंबर है 26। कैसे स्कैंडियम 26 आएगा। आप याद रखिए उसका वो 21 22 जो है स्कैंडियम 26 आता है ना स्टूडेंट। अब क्या करेंगे इसका हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे। वाटर इसका 26 +2 है तो 1 2 इधर से 2 है, इसने तो लूज कर दिया। सबसे पहले आप एस से याद करना, जब भी आएगा +2 तो एस में भरने ही, एस डायरेक्ट निकाल देंगे, एस से निकाल दिए और ये हो गया आपका फिलिंग हो गया। अब क्या होगा कि H2O जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, H2O क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो नॉर्मल मेथड लिगेंड जो करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब एक बात है ये H2O क्या है वीक है, इधर इस सीरीज के हिसाब से वीक है, तो वो क्या करेगा पेयरिंग करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही अनपेयर रहेंगे। तो ये क्या करेगा इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कहां फील होंगे यहां पे फील होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे 1 2 स्टूडेंट्स। आप मेरे को बताइए इसका हाइड्रेशन क्या आएगा sp3d2 है स्टूडेंट्स, sp3d2 यही आएगा ना। s के 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d के 2 ऑर्बिटल, sp3d2। तो ये क्या हो गया आउटर स्पिन हो गया और आउटर ऑर्बिटल हो गया और क्या हो गया पैरा हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझे स्टूडेंट, इतना क्लियर है। अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहते हैं। अब अगला एग्जांपल देखेंगे हम सेम ऑक्टाहेड्रल का बट हाई वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से देखेंगे। किससे देखेंगे स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा ऑक्टाहेड्रल में वो देखते हैं हम। है ना स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा सेम स्ट्रक्चर लीजिए, H2O की जगह आप अमोनिया डाल दीजिए। अमोनिया जो है वो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो कोई ऑक्सीडेशन में कोई फर्क नहीं देगा, तो +2 आएगा, इसका भी सेम रहेगा। अब क्या होगा अमोनिया क्या करेगा पेयरिंग करेगा, तो ये जो है ये इधर आ जाएगा, ये जो इधर है ये दोनों खाली हो जाएंगे। अब इसके 6 कहां आएंगे समझे स्टूडेंट्स। अब मेरे को बताइए इसने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज किया, ये यूज किया ना, तो इसका क्या आएगा हाइब्रिडेशन, ये जो है 3d है तो d के 2
sK8pK3, तो ये क्या हो जाएगा D2sp3 ऑक्साइड। इससे पहले रह गया था sp3d2, ये क्या है D2sp3। समझे इसमें? इतना क्लियर है कि आपको वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से क्या प्रॉब्लम आना चाहिए, मतलब कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहला मेन फोकस आपका लिगेंड होना चाहिए, लिगेंड दिया क्या है, और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आने चाहिए, वो तो इजी है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें आपको एक लिस्ट रहेगी, उसमें दिया रहेगा कौन न्यूट्रल है, कौन -1 देता है, कौन +1 देता है, आपको चार्ज का लिस्ट याद रखना पड़ेगा। इतना समझ गए? अब इसमें भी एक हम देखते हैं कि एक थोड़ा अलग एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर लोन पेयर है और क्या है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेंगे हम इसका एग्जांपल लेंगे, क्यूप्रा अमोनियम आयन का एग्जांपल लेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2 आता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2 निकाल लेना आप, कॉपर एक्स रखना, इसका अमोनिया वो रहता है, तो ये +2 जो है क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसका सिर्फ प्लस चार्ज जो रहेगा वही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अब इसको हम लोग फिल करना है। तो अब एक बात है, कॉपर का एटॉमिक नंबर आप सबको बताइए क्या होता है, सोचिए क्या होता है। मैं इसका ऑर्बिटल बनाता हूं। समझे स्टूडेंट्स? अब मेरे को बताया कॉपर का कितना एटॉमिक नंबर होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 है ना स्टूडेंट? कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो अब हम क्या करेंगे, कॉपर को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसा होगा, +2 है तो इधर से 2 निकल गया सबसे पहले। हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां से 2 निकल गया। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 9 29 फिल कर दिए। अब क्या होगा, अमोनिया जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अब वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। मैं इसका एक पेयरिंग के लिए दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पेयर करने के लिए, तो ये कैसे पेयरिंग करेगा। अब इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो तो नेचुरल सी बात है कि इनर ऑर्बिटल यूज करेगा। अगर इधर पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या कर, इस एग्जाम्पल में क्या करेगा, जो लोन पेयर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, इसको उठा के ये बाहर डाल देगा। समझे स्टूडेंट्स? क्या करेगा, बाहर डाल देगा, बाहर वाले ऑर्बिटल में, और खुद अपना अंदर का ऑर्बिटल यूज कर लेगा। समझे स्टूडेंट? 3 4 5। हाँ स्टूडेंट्स, ये बाहर यूज कर लेगा। उसके बाद हाँ स्टूडेंट्स, इधर पे एक थोड़ा वो हो गया, मिस्टेक हो गया, ये टेट्रा है। हाँ, तो हमको यहाँ पे 6 पेयर्स नहीं फिल करना है, एक इधर की, एक इधर की, एक इधर की और एक इधर। तो जो एक्स्ट्रा लोन पेयर रहेगा वो इधर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या आएगा, ये DS और P2, समझे, DsP2। तो ये क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्रा का है DsP2। इसमें क्या हुआ, इनर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, और जो लोन पे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा रहेगा। समझा स्टूडेंट? 2 एक्सेप्शन मैंने बताया, निकल कार्बन मोनोऑक्साइड का और ये निकल कॉपर अमोनियम का। तो ये दोनों एक्सेप्शन याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि इसमें ये पैरा है कि डाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो ये याद रखना आपको बस, और कुछ टेंशन नहीं। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग को एक इसके थ्रू हमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाइब्रिडेशन क्या है, पैरा है और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हो, फॉर्मूले के थ्रू मैं बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि यूजफुल है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको क्या नहीं समझा, और जो भी समझा वो बताइए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।